आज हम एक ऐसी मूवी को देखेंगे जिसमें एक लड़की अपना बदला लेने के लिए एक लड़के का प्राइवेट पार्ट अपने अंदर ही ले लेती है और तो और एक का तो उखाड़ ही देती है। मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर बने रहें। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लीला नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बाग में बैठ के किसी का इंतजार कर रही होती है और तभी एक बदमाश की नज़र उसके ऊपर पड़ती है जिसका नाम बिनी होता है और वह डेक्चर गैंग का मेंबर था। लिली के अंदर की खूबसूरती और उसकी मासूमियत को देखकर बिनी के अंदर का जानवर जाग चुका होता है और वह उसकी इज्जत लूटने की सोचता है। पर तभी लिली की तरफ एक गाड़ी आ जाती है और उसका मूड ख़राब हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये गाड़ी एडमिन की होती है। लीला और एडमिन फ्रेंड होते हैं और एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते थे। एडमिन आज लीला को घुमाने जाने वाला था, तभी एडमिन की नज़र बिनी पर पड़ती है। बिनी चाकू खोल लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। कर लीला गाड़ी से बाहर आ जाती है। विनी लीला से कहता है कि इस आदमी की वजह से आज तेरी इज्जत बच गई। ये कहते ही एडमिन को मारने लग जाता है और तभी लीला को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करती है, पर वो रोक लेता है। लीला के बदन को देख लेता है और उसके अंदर का जानवर फिर से जाग उठता है। पर तभी बिनी को पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। पुलिस की गाड़ी यहीं आसपास मार्केट में ही थी, इसलिए वो उन दोनों को छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद एडमिन और लीला शादी कर लेते हैं और वो दोनों हनीमून मनाने के लिए मोटल में जाते हैं। एडमिन ने यहाँ पर रूम बुक कर रखा होता है। लीला सामान लेकर रूम में जाती है और थोड़ी देर के लिए वॉशरूम में चली जाती है। जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि बेड पर कोई लेटा होता है। उसको लगता है कि ये एडमिन कर रहा है, पर वो जैसी चादर हटाती है वहाँ पर मूछे वाला आदमी को देखकर वो डर जाती है। दरअसल लैला के कमरे में डेक्चर की गैंग पहुंच चुकी होती है। गैंग का लीडर बोलता है, जैसे मुझे तुम्हारे बारे में पता चला मैं सीधा यहाँ पर चला आया सुंदरी। लीला बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। गैंग का बॉस बोलता है कि अगर तुम मेरे गैंग को खुश कर दोगी सुंदरी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। बॉस की बात सुनकर पूरा गैंग खुश हो जाता है, पर लीला मना कर देती है। बॉस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो लोग एडमिन और लीला को मारने लग जाते हैं। बॉस की गैंग एडमिन को मारकर उसे जिंदा चबा डालती है। उसके बाद बॉस और उसकी पूरी गैंग लीला के साथ टपाटप करता है। डेक्चर गैंग और उसके साथ ही दरिंदे थे जो अपनी हवस मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते थे और किसी को भी मार सकते थे। अगली सुबह गैंग के सभी लोग रूम में ही सो रहे होते हैं। लोग लीला को पूरी रात बजाते हैं और तभी लीला के पास बॉस आता है और बोलता है, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हारा मुंह रगड़ दूंगा। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब रूम में लीला और एडमिन का कंकाल बचता है। कुछ दिनों के बाद लीला अपनी सहेली के पास जाती है और उसको सब बता देती है। लीला की सहेली बोलती है कि तुम्हारी इज्जत लूटने वाले शैतान थे, भले वे शकल से इंसान थे। उन लोगों से बदला लेने के लिए तुम्हें भी शैतान बनना पड़ेगा। मैं तुम्हें ऐसी ताकतें दूंगी जिससे तुम उन्हें तड़पा तड़पा के मार सकती हो। वह लीला को टेबल पे लेटा देती है ताकि वह उसको शक्तियाँ दे सके। थोड़ी देर बाद लीला फैमला की दुनिया में पहुंच जाती है और उसको बहुत सारी शैतानी ताकत दे देती है। लीला जब असली दुनिया में आ जाती है, फैमला बोलती है, तुम्हें अपनी ताकतों का एहसास धीरे धीरे होगा। आज के बाद तुम उन लोगों के लिए मौत बन जाओगी जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं। उसके बाद लीला जैसे ही बाहर जा रही होती है वहाँ पर बिनी आ जाता है और वो सोचता है कि मैं आज इसके साथ दोबारा ज़बरदस्ती करूँगा। पर बिनी को ये नहीं पता था कि लीला अब आम आदमी नहीं है। लीला उसको काफ़ी मारती है। उसकी ताकत देखकर बिनी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसी दौरान लीला उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके प्राइवेट पार्ट को जकड़ लेती है और एक ही झटके में वो उखाड़ देती है। बिनी पूरा तड़प गया था, जबकि लीला हैरान होती है कि उसने ये कैसे किया। उसे जल्दी एहसास हो जाता है। वो समझ जाती है कि ये मेरी ताकतें हैं और उसको पीट पीट के मार देती है। अगली सुबह एक क्लब में डॉक्टर के 3 जने बैठे होते हैं और वो ताश खेल रहे होते हैं। लीला अपने चेहरे पर पेंट लगा के आती है। उसको देखकर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी एक के ऊपर वो हमला कर देती है। तभी वो लड़की आती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, पर वो तीनों ज़्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाते। तभी लीला बॉब को उठाती है और उसको टेबल पर लेटा के उसके पीछे बियर की बोतल घुसा देती है। लीला बोतल को बार बार अंदर डालती जाती है जिससे बॉब बहुत ज़्यादा तड़पता है। लीला उसके सर पर हमला कर देती है और उसको मार देती है। ये देखकर जैक गुस्से में आ जाता है और लीला पर टूट पड़ता है। जैक के भारी शरीर में काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है और लीला उसको मार नहीं पाती है। वो लीला को मारता है। तभी लीला सोचती है कि उसको दिमाग से मारना पड़ेगा। यही सोचकर वह अपनी खूबसूरती का उसके ऊपर जाल फेंकती है, उसको नीचे लिटा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। तभी लीला अपने गुप्त ताकतों का इस्तेमाल करती है। जैक के प्राइवेट पार्ट को अपने अंदर ही खींच लेती है। जैक हमला बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी लीला सैंडी के पास जाती है और उसके बॉस का पता पूछती है, पर वो उसको नहीं बताती। तो वो उसको धमकाती है तो वो अब अपने बॉस का पता उसको बता देती है। लीला वहाँ से चली जाती है। बदला लेने के लिए वह हथियारों की दुकान में जाती है और काफ़ी सारे हथियार उठा लेती है। दूसरी तरफ जैक और सैंडी भी बॉस के पास जा रहे होते हैं लीला के बारे में बताने के लिए। अगले दिन सुबह लीला बॉस के अड्डे पर पहुंच जाती है। यहाँ पर उसके सामने बॉस के काफ़ी सारे पालतू होते हैं। कुछ को वो गोली से मार देती है तो कुछ को अपने हुस्न के जाल में फंसा कर मार देती है।
सबको मारने के बाद लीला बॉस के रूम में पहुंचती है, जहाँ पर बॉस दरवाजे के पीछे छुपा होता है। बॉस बाहर निकलता है और उसके सामने गोली तान देता है और बोलता है मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। उसकी बात सुनकर लीला बोलती है मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी। लीला की बात सुनकर बॉस सोच में पड़ जाता है। लीला उसके पास आती है और कहती है मैं तो बस तुम्हारे साथ मजे लेना चाहती हूँ। उसके बाद लीला अपने सारे कपड़े उतार देती है और बेड पे जाके लेट जाती है। जैसे ही बॉस उसके पास जाता है लीला उसको अपने अंदर खींच लेती है। दरअसल लीला ने बॉस को अपने प्राइवेट पार्ट में ही खींच लिया था। उसके बाद वह बॉस का सर दबाकर उसको मार देती है। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द